बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की चौपाई अधम जाति में विद्या पाए भयउ यथा अहि दूध पिलाए को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर बिहार की राजनीति इतनी गर्मा गई कि जदयू नेता रामायण लेकर घूम रहे तो वहीं ट्विटर में विचारों प्रसंगों आदि को लेकर युद्ध छिड़ गया। अयोध्या के संत परमहंस ने तो यह तक कह दिया, जो चंद्रशेखर की जीवा काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किया? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोटन राम निषाद से इस मुद्दे पर हमारे साथी ने बात की। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की। उनका कहना था कि ये अधम यानी कि नीची जात के या फिर पिछड़े वर्गों को शिक्षा के लिए रोका जाता है और रामचरितमानस ऐसे ही ग्रंथों में है जो कहीं न कहीं पिछड़ों को दबाता है। उस पर बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, लोटन राम निषाद जी, हम बातचीत करेंगे कि आपके विचार से क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी ने जो बयान दिया है कि एक युग में मनुस्मृति में, दूसरे युग में रामचरितमानस में और तीसरे युग में जो है काल में जो है कि गुरु गोवलकर जो आरएसएस के सृजनकार थे, उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स और इंडिया और नेशनहुड डिफाइंड नाम की 2 किताबें लिखा है। उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संविधान विरोधी है, यह पिछड़े दलित वंचित समाज जो 85% की आबादी है उसका विरोधी है। मैं चंद्रशेखर जी का पूर्णतः समर्थन करते हुए मैं पिछड़े दलित वर्ग से, वंचित वर्ग के लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि चंद्रशेखर जी के साथ खड़ा होना चाहिए। बड़े खेद का विषय कि जैसे कि राजेंद्र गौतम जी जो वाल्मीकि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने जो है कि बौद्ध की 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन करा दिया था और आरएसएस के लोगों ने इतना दबाव डाला कि जो केजरीवाल मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है कि राजेंद्र गौतम जी का इस्तीफा ले लिया था। आज वैसा ही दबाव जो है बिहार सरकार पर बनाने का कुछ प्रयास जो है ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के साथ जो है कि मुस्तैदी से खड़ा होने की जरूरत है। बड़े दुख का विषय है कि आज सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभ अगर शरद यादव जी रहते तो आज जो है कि पूरी मजबूती से चंद्रशेखर जी के साथ खड़े रहते। इसमें जो संत समाज है उसका ये कहना है कि चंद्रशेखर को जो संदर्भ हैं, जो प्रसंग हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं है। देखिए, यह जो अभी बाबा अयोध्या के संत हैं जो अपने को तथाकथित जगत गुरु कहते हैं परमहंस आचार्य, उन्होंने कहा कि यह सनातनी परंपरा के विरुद्ध है। चंद्रशेखर का बयान जो है सनातन परंपरा को आघात पहुंचाया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब बीपी मंडल जी जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री थे और दुर्भाग्यवश जो है बरौनी रिफाइनरी से तेल रिलीज करके गंगा नदी में गया, आग लग गई, तो पंडित विनोदानंद झा ने विधानसभा के अंदर कहा था कि जब नंजतिया और सुद्रवा
प्रदेश का मुख्यमंत्री और राजा बनी है तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। 2017 में समाजवादी पार्टी के हार गई और उन्होंने 5 कालिदास मार्ग स्थित जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास है उसे खाली करा किए, तो उसे गोमूत्र और गंगा जल से जो है 10 दिनों तक शुद्धिकरण कराया गया। यह मैं रामचरितमानस पर मैं तो दावा करता हूँ कि आज अगर तुलसीदास जिंदा होते तो मैं उन पर निषाद मल्ला, केवट, कोल, भील, अहिर, सुपज, किरात, तेली, कलवार जाति के मानहानि को लेकर के ऊपर मुकदमा दाखिल करता। उन्होंने जिस निषाद राज ने राम की गाढ़े समय में मदद किया, राम की बचपन में शेर से जान बचाने का काम किया, उस निषाद के मुंह से तुलसीदास ने भद्दी भद्दी चीजें लिखवाया है। जैसा कि देखिए कि शूद्रों के बारे में उन्होंने क्या रामचरितमानस में लिखा है कि अधम जाति में विद्या पाए, अभयहूँ यथा अहि दूध पिलाए। यही बात चंद्रशेखर जी ने कहा। आगे उन्होंने लिखा तुलसीदास ने कि जय बलराधम तेल कुम्हारा, सुपज, किरात, खोल, कलवारा, और हमारे जाति को निषाद के मुंह से क्या कहवा रहे हैं तुलसीदास। रामचरितमानस में यह संविधान विरोधी, मानवता विरोधी ग्रंथ है। आपको रामचरितमानस के जो प्रसंग है, हर एक प्रसंग का एक अलग मर्म है। आप उससे न जाके जो लाइनें कही गई हैं आप उस विशेष पे गौर कर रहे हैं, ये कहना है। देखिए, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। और जैसा कि हमारी जाति के बारे में उन्होंने लिखा है, कपटी कायर कुमत की जाति, लोक वेद बाह्य सब भांति। आगे उन्होंने लिखा कि लोक वेद सब भांति ही नीचा, जा शिक्षा छुई ले ही सींचा। बताइए जिसकी पर छाई पड़ जाए तो बिना स्नान किए शुद्ध नहीं होते हैं। तो पहले तो परिवहन का साधन नौकाएं हुआ करती थी, तो क्या वो नौकाएं रिमोट कंट्रोल से चला करती थी क्या? संत परमहंस आचार्य ने जो चंद्रशेखर के खिलाफ जो है कि बयान दिए है, और उन्होंने कहा कि जो चंद्रशेखर की जीत काट कर लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम देंगे। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है कि भारतीय संहिता के तहत जो है उन पर आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस तरह के जो ढोंगी पाखंडी बाबा हैं या समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, या परमहंस आचार्य जो है कि संत के नाम पर कलंक है। और हमें हमारा पूरा विश्वास है कि संत समाज भी आज जो है कि शर्मिंदा होता होगा। के हिसाब से सनातन क्या है? जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि जो सनातन के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके जो प्रसंग हैं, उनको आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो आपके हिसाब से सनातन क्या है? देखिए, सनातन वह है जो सबको साधने का काम करे, सबको साथ लेकर के चलने का काम करे, सबके साथ न्याय व्यवस्था हो। जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 14 में जो समता का, समानता का जो उल्लेख किया है, वही बात जो है कि सनातन परंपरा में होती है। वहाँ पर जाति धर्म वर्ग नहीं, जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् से जन्म से सभी शुद्ध होते हैं। संस्कार के बाद गुण के आधार पर जो है कि वर्णों का जो है कि निर्धारण होता है। ब्राह्मण के घर में दूबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी के घर में पैदा कोई लड़का जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता है। अगर उसके अंदर शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, शील का गुण नहीं है, तो वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो सक्सेस हो जाता है कोई, तो उसको ये ब्राह्मण की राजनीति करते हैं, वो लोग अपने खेमे में मिला के उसको ब्राह्मण बना लेते हैं। ये एक बड़ा आरोप है। यह आरोप बिल्कुल सत्य है। बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड में गुरु गोरखनाथ ने कहा है कि अगर कोई शूद्र का लड़का पढ़ लिख करके योग्य बनता है तो उसे अपने परिवार में मिला लेना चाहिए। अगर कोई IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनता है तो उसे अपना रिश्तेदार बना लेना चाहिए, अपनी बहन बेटियों की शादी कर लेना चाहिए। जिसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि महेंद्र सिंह यादव संभवतः यादव बिरादरी के पहले IAS थे। नीता यादव जो आज हैं, ये ब्राह्मण की बेटी हैं, वह जो है कि उनकी पत्नी बन गई। आप उदित राज का नाम सुने होंगे, जिनका रामराज पहले नाम था, IRS से उनकी पत्नी भी वही ब्राह्मण समाज की है। और रामदास आठवले, उनकी पत्नी भी मिश्रा है। हमारे रामविलास पासवान स्वर्गीय जी, उनकी पत्नी जो है कि ब्राह्मण है। तो वहाँ पर जब हमारा लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS बन जाता है, तब वह छूट नहीं रहता है। तब वही लोहार, कुहार, सुनार, तेली, चमोली, बरई, बारी, खाटी, कपासी, घरकार, मुसहर नहीं रहता है। आप देख रहे थे कि लोकनराम निषाद का कहना है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से गलत है, और अभी जो रामचरितमानस पर टिप्पणी की है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने, वो पूरी तरह से सही है, उसको वो सही ठहरा रहे हैं। कैमरा पर्सन